Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। काउंसिल के अंदर ये बहस चली और कोई तकरीबन 1.5-2 घंटे तक ये बहस चलती रही। क़िबला डॉक्टर अयाज साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। वहाँ एक बात आई और वो नुक्ता मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर भी हम ज़रूर जिक्र करें। कोई शख्स अगर किसी के फ़ज़ाइल बयान नहीं कर सकता, डज़ंट मैटर, कोई बात नहीं, वो अगर फ़ज़ाइल बयान नहीं करता कोई मसला नहीं। कल 18 ज़िलहज्जा यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अगर कल कोई शख्स ज़ोहर की नमाज के बाद अपनी मस्जिद में, अपने मकतब में, अपने इदारे में, अपनी इमाम बारगाह के अंदर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान नहीं करता, कोई मसला नहीं, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। कोई किसी के फ़ज़ाइल नहीं बयान करता, लेकिन जिस नुक्ते पर हम सबको आना चाहिए, दफ़उल मदर्रति औला मिन जल्बिल मनफ़अत, तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। कोई शख्स इशारतन या किनायतन अहले बैत अतहार की शान में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में, अइम्मा की शान के अंदर, इसी तरह मासूमीन की शान के अंदर, इसी तरीके से हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी शान में अदना दर्जे की इशारतन या किनायतन गुस्ताखी या बेअदबी का मुर्तकिब होता है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। और हम जब ये बात कर रहे हैं तो फिर साथ साथ हमारा जायज़ और मुनसिफाना मुतालबा ये भी होगा, करोड़ों सुन्नी अवाम का ये भी मुतालबा होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन, इन हज़रात की शान के अंदर भी अदना दर्जे की इशारतन या किनायतन भी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और देखें, सारी अहले इल्म शख्सियात हैं, ये वो मुनसिफाना डिमांड और हुक्म और मुतालबा है जो अल्लाह ने कुरान करीम में वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह फरमाकर गैरों के बुतों के बारे में हमें ये तालीम दी है। जो शऊर भी नहीं रखते, जिनके बातिल होने पर सबका हम सबका इजमा और इत्तफाक है, बातिले महज हैं ये बुत, लेकिन उन बुतों के बारे में भी, उन माबूदान बातिला के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया गाली मत दो। तो पता चला गाली किसी की मजहबी मजबूरी नहीं है, लिहाजा तौहीन नहीं हो, बेएहतरामी ना हो, गाली ना हो, गुस्ताखी ना हो, इस नुक्ते पर हम सबको आना भी चाहिए और अपने फॉलोअर्स को भी लाना चाहिए। और आखिरी बात ये कह कर के मैं बात खत्म करने लगा हूँ, सराहतन गुस्ताखियों का, हमारे पीर साहब नूरुल्लाह कादरी साहब बैठे हैं, कुछ हुकूमती ज़ुआमा हुआ करते हैं, पैगाम पाकिस्तान, इसी तरह माशाल्लाह डॉक्टर क़िबला अयाज साहब, और हमारे इन ज़ुआमा की मेहनतों से सराहतन गुस्ताखियों का सिलसिला तो कुछ बंद हो रहा है, उस पर तो बंद बांधा जा रहा है। लेकिन मैं बड़े दर्द दिल के साथ एक बात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, इंटरनेट के एक क्लिक पर जाइए, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुक़द्दसात के बाब में ज़ुमाना जुमले कहना, इशारतन गुस्ताखियां करना, किनायतन गुस्ताखियां करना और पीछे कुछ वाक़यात का पस मंज़र का इशारा कर करके इस तरीके से गुस्ताखियां करना, इसका एक सिलसिला दराज होता चला जा रहा है। बराए करम इस नुक्ते की तरफ भी हम सबको मुतवज्जे होना चाहिए। गाली किसी की मजहबी मजबूरी नहीं है, बेएहतरामी कोई अहले बैत की शान के अंदर ना करे, बेएहतरामी कोई सहाबे कराम की शान के अंदर ना करे। जब तक ये काम नहीं हो सकता उस वक़्त तक इत्तेहाद उम्मत की रूह हम पैदा नहीं कर सकते। अगर इसका मग़ज़ और इसका हकीकी फ़लसफ़ा हमें पैदा करना है तो उसके यही उसूल हैं, यही नुक़ूश हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना। Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।